बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम जो ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोज़ हैं और आगे भी आपको ये तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। जमात हश्तुम के लिए स्टैंडर्ड 8 के लिए मजमून है हमारा साइंस, और मैं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारा जिस्म किस तरह से काम करता है और हमारे जिस्म में बहुत सारे उज़वी निज़ाम हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। तो हम देख रहे हैं बॉडी सिस्टम्स के बारे में। हमने लास्ट हमारे वीडियो में देखे थे, और सबसे पहला वाला जो वीडियो था हमने उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल की थी, निज़ाम में तनफ़ुस के बारे में। फिर हमने हमारे लास्ट वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल की, निज़ाम दौरान खून। इसके अलावा हमारे जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो है हमारे जिस्म में काम कर रहे हैं, इसी वजह से हम जो है सेहतमंद कहलाते हैं, या हमारा जिस्म जो है वो सेहतमंद रहता है। जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, आपके लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में पानी, मुहर्रकात, ऑक्सीजन, हलशुदा ग़िज़ाई अज्ज़ा, बेकार मादे वगैरह की तरसील निज़ाम दौरान खून के ज़रिए होती है। इंसान और आला सतह के हैवानात में दौरान खून के लिए अलहदा निज़ाम होता है। निज़ाम दौरान खून में दिल, खून की नालियाँ और उरूक़ शेरिया या कैपिलरीज़ शामिल होती हैं। और इसके बारे में कि दिल आपका किस तरह से काम करता है, कैपिलरी या उरूक़ शेरिया का क्या काम है, खून की नालियाँ किस तरह से काम करती है, आर्टरीज़ और वेन्स किसे कहते हैं, ये सब हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखिए, जहां हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल की। आज हम देखेंगे इसके आगे। तो ये तो हमने देखे कि निज़ाम दौरान खून किस तरह से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखे, लेकिन इसमें जो सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है वो है खून। तो आज इस वीडियो में हम खून के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खून क्या होता है और किन अज्ज़ा से मिलकर बना होता है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में कौन सी हैं, वगैरह वगैरह। खून जो है सुर्ख रंग की एक बहने वाली शय है। ये तो सबको पता है कि खून कैसे रंग का होता है, सुर्ख रंग का होता है, रेड कलर का होता है, और बहने वाली शय है, यानी ये माए की हालत में होता है। खून सुर्ख रंग की एक बहने वाली शय है। खून एक माए इत्तिसाली नसीज है। ऑक्सीजनिक खून का रंग जो है गहरा सुर्ख होता है। आपको पता होगा, कभी आपको मार लगती है या आपका हाथ कट जाता है तो अक्सर हमारा खून बहने लगता है। तो खून कौन से रंग का होता है? गहरे सुर्ख रंग का। इसका जायका खारा होता है। पीएच वैल्यू इसका 7.4 होता है। खून जो है दो बुनियादी अज्जा से बनता है, एक दमूदी सियाल और एक है खून की जिस्मीय। दमूदी सियाल को कहते हैं प्लाज्मा। खून जो है दो बुनियादी अज्जा से बनता है, पहला है दमूदी सियाल और दूसरा है खून के जिस्मीय। दमूदी सियाल जो है प्लाज्मा है और खून के जिस्मीय यानी ब्लड सेल्स हैं। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, और खून के जो जिस्मीय हैं या ब्लड सेल्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं जिस्म के अलग अलग हिस्सों तक।
तो देख सकते हैं आप लोग, खून जो है दो हिस्सों में यहाँ पे बटा हुआ नज़र आ रहा है। पहला प्लाज्मा और दूसरा खून के जिस्मी है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में फिर मज़ीद और दो किस्में हैं। ब्लड सेल्स की दो किस्में हैं, एक रेड ब्लड सेल्स और एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो हमारा खून तकरीबन जो 55% है, जो माए हालत में खून प्लाज्मा की वजह से ही रहता है, जो माए है वो 55% होता है और वो प्लाज्मा होता है, जबकि तकरीबन 46% तक 45-46% ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स जो है और प्लेटलेट्स तकरीबन 1% ही होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स का तनासुब ज़्यादा है, ये तकरीबन 45% होते हैं। प्लाज्मा के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, प्लाज्मा इस तरह से जब रखा जाता है तो इस तरह से नज़र आता है, जर्दी माइल रंग का होता है। जर्दी अंडे की जर्दी कैसी होती है, जर्द है ना, जर्द रंग होता है। तो अंडे का जो अंदर का येलो पार्ट है उसको जर्दी कहा जाता है, तो उसी से बना है ये जर्दी माइल रंग। और ये कैसा होता है, शफाफ होता है, किसी कदर असासी माए है, यानी इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो बेसिक है, असासी माए होता है ये। इसमें 90 से 92% तो पानी ही होता है, 6% प्रोटीन होता है, 1% गैर अमीनाती नमक होता है और तकरीबन 2% दीगर अज्जा होते हैं। अब प्लाज्मा के कुछ कंटेंट देखते हैं। अल्ब्यूमिन पूरे जिस्म में पानी पहुंचाने का फेल अंजाम देता है, 58% होता है ये तकरीबन। और फिर उसके बाद है ग्लोब्यूलिन्स, ये हिफाजती काम करता है। फाइब्रोनेजिन और प्रोथोमुबिन खून के इंजमात में मदद करते हैं। इसके अलावा गैर नामियाती आयन कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, अज़बी और उज़लाती अफ़ाल पर काबू रखते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये ज़्यादा जगह घेरता है खून में, और ये प्लाज्मा जो है उसके भी और कुछ अज्जा हैं इसमें शामिल, जो अलग अलग फ़ेल अंजाम देते हैं, और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो। अब देखते हैं खून के सुर्ख जिस्मीय। हमने देखे ब्लड सेल्स होते हैं, खून के जिस्मीय होते हैं, उसमें मैंने आपको बताई दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स और एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है इसको कहते हैं खून के सुर्ख जिस्मीय। जसामत में छोटे होते हैं, गोल होते हैं, बेमरकज़ा खुलियात होते हैं ये, यानी इनमें मरकज़ा नहीं होता, जसामत में बहुत छोटे होते हैं, गोल भी होते हैं। इनमें हेमोग्लोबिन की मौजूदगी से खून जो है सुर्ख नज़र आता है, चूँकि ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये बहुत बड़ा हिस्सा घेरे हुए हैं खून का, और चूँकि इसमें हेमोग्लोबिन मौजूद होता है तो हेमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से खून सुर्ख नज़र आता है। हेमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन खून में शामिल होती रहती है। खून के हर मकब मिलीमीटर में हजम 50 से 60 लाख रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स हड्डी के गूदे में पैदा होते हैं और इनका अरसा हयात तकरीबन 100 से 127 दिन का होता है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल्स जो हैं वहाँ बनने लगते हैं। और रेड ब्लड सेल्स जो है कहाँ पैदा होता है, हड्डियों के गूदे में पैदा होते हैं ये। तो किस तरह से रेड ब्लड सेल्स जो है ट्रैवल करेगी उससे दूसरी जगह देख सकते हैं आप। वैसे ही बाजू वाली जो तस्वीर है उसमें एक ब्रोकन कैपिलरी बताया गया है, टूटी हुई जो है एक छोटी सी नसीज है, उसमें से वहाँ से जो है रेड ब्लड सेल्स बाहर निकल रहा है। तो उसको अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम देखें तो वो किस तरह से नज़र आएगा माइक्रोस्कोप के ज़रिए, वो यहाँ पर बताया गया है। अब देखते हैं WBC यानी खून के सफ़ेद जिस्मीय वाइट ब्लड सेल के बारे में। जसामत में बड़ा मरकज़ा बड़ा बेरंग खुलियात, खून के हर मकब मिलीमीटर में 5000 तक 10,000 सफ़ेद जिस्मीय पाए जाते हैं। देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है वाइट ब्लड सेल्स यानी खून के सफ़ेद जिस्मीय। ये जसामत में बड़े होते हैं,
मरकज़ा बरदार होते हैं और बेरंग खुलियात होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में मरकज़ा नहीं होता, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स में मरकज़ा होता है। और खून के हर मकब मिलीमीटर में 5000 तक 10,000 सफ़ेद जिस्मिये पाए जाते हैं। तो ये दोनों भी, इनकी मुनासिब मिकदार हमारे जिस्म में होना बहुत ज़रूरी है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी तनासुब कम होता है तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इन खुलियात की 5 किस्में हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स 5 किस्म के होते हैं। ये होते हैं बेसोफिल, एजेनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइटिस और लिम्फोसाइटिस। ठीक है, तो ये 5 इसकी किस्में हैं। सफ़ेद जिस्मिये जो है, जैसे मैंने बताई, वाइट ब्लड सेल्स खून की हड्डी के गुद्दे में पैदा होते हैं। रेड ब्लड सेल्स भी बिल्कुल वैसे ही हड्डी के गुद्दे में ही पैदा होते हैं। और ये पांचों का क्या काम है, ये क्या होते हैं, ये आपको यहाँ इस जमात में नहीं बताया गया है, आप आगे जाके बड़ी जमात में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना काफ़ी है कि वाइट ब्लड सेल्स जो है वो 5 किस्मों के होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है वाइट ब्लड सेल टाइप, तो इसमें न्यूट्रोफिल बताया गया, एजिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो उसे गौर से देखिए और अगर हो सके तो इस तस्वीर को आप बनाने की भी कोशिश कीजिए, बहुत आसान है और आपको समझ में भी आ जाएगा। अफालब इनका काम क्या है? सफ़ेद जिस्म हमारे जिस्म में फ़ौजी की तरह का काम करते हैं। जिस्म में अगर कहीं पे भी कोई अमराज के जरासीम दाखिल होते हैं तो ये फ़ौरन उन पर हमला करते हैं। ये खुर्दबीनी जानदार की वजह से होने वाले अमराज से भी हमारी हिफाजत करते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी में जो एक क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, हमारी इम्यून सिस्टम होता है जो बीमारियों से लड़ने का काम करता है, तो इसमें बहुत अहम रोल वाइट ब्लड सेल भी अदा करते हैं। सफ़ेद जिस्म जो होते हैं वो हमारे जिस्म में फ़ौजी की तरह का काम करते हैं। जिस तरह से फ़ौजी का काम क्या होता है, हमारे मुल्क की हिफाजत करना, किसी को बॉर्डर पर से किसी को अंदर ना घुसने देना, वैसे ही ये भी फ़ौज की तरह काम करते हैं। और ये हमारे जिस्म में किसी भी किस्म की जरासीम और कीटाणुओं को अंदर जाने नहीं देते, और अगर जरासीम जिस्म में दाखिल हो जाए तो ये उन पर हमला करते हैं। अब देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये प्लेटलेट है। ये बेहद छोटे कर्सनुमा होते हैं। खून के 1 मकाब मीटर में तकरीबन 2.5 तक 4 लाख तक तकरीबन क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ये खून के अंजमाद में हिस्सा लेते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका हाथ कट जाता है, कहीं मार लग जाती है और खून हमारा मुसलसल बहने लगता है, तो उस वक्त खून को बहने से रोकने का काम भी प्लेटलेट्स के ज़रिए होता है। ये खून को फ़ौरन जमा देते हैं, जिसकी वजह से खून और मज़ीद बह नहीं पाता। देखिए ये रेड ब्लड सेल्स हैं और ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स फॉर्म स्कैब्स व्हेन यू कट योरसेल्फ। ये खून के जमने में, जैसे कहा गया, कि मदद करते हैं। हेल्प्स स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने में भी मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है ब्लड लिविंग फ्लूइड। अब यहाँ पे बताया गया है रेड ब्लड सेल्स के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में और प्लेटलेट के बारे में, प्लाज्मा के बारे में। तस्वीर में गौर से देखिए, आप इन्हें देख सकते हैं। देखिए तो हमारे खून में तकरीबन 55% जैसे मैंने बताई थी प्लाज्मा है, 1% जो है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट है। और ये वाइट ब्लड सेल्स की भी अलग अलग किस्में हैं, और सबसे ज़्यादा जो सेल्स वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, और इसकी वजह से ही हमारे खून का रंग जो है वो सुर्ख है। अब देखते हैं खून के अफ़ाल। खून के अफ़ाल क्या हैं, इसके काम क्या हैं। गैसों का नकलो हमल करना सबसे पहला काम है। फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन खून के ज़रिए जिस्म के तमाम खुलिया तक पहुंचाई जाती है। इसी तरह नसीजों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में लाई जाती है। ये हमने लास्ट वाले वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में देखे थे कि हमारे जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन
फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन खून के ज़रिए जिस्म के तमाम खुलिया तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि हर खुलिये को इसकी ज़रूरत होती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हम तनफ़ुस के अमल में जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। तो नसीजों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा से जो है फेफड़ों में लाई जाती है और फिर वहाँ से हमारे नाक के ज़रिए बाहर खारिज हो जाती है। तो ग़िज़ाती मादों की तरसील खुलियात को ग़िज़ा मुहैया करना। ग़िज़ाई नाली की दीवारों के ज़रिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड, रोगनी तुरशे जैसे हज़म शुदा सादा तग़िज़ाती मादे खून में जज़्ब किए जाते हैं और जिस्म के बाहर खुलिये तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो ग़िज़ाई जो नाली है उसकी दीवार जो होती है उसके ज़रिए जो अहम मादे हैं, तग़िज़ाती मादे जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, वो खून में जज़्ब कर दिए जाते हैं। अब है बेकार मादों की तरसील। यूरिया, अमीनो एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह नाइट्रोजनी मादे नसीजों से खून में जमा किए जाते हैं। बाद में ये मादे जिस्म से बाहर खारिज करने के लिए खून के ज़रिए गुर्दों की जानिब लाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से हमारे जिस्म को कुछ फ़ायदेमंद चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही कुछ बेकार मादे भी होते हैं हमारे जिस्म से में जो हमें बाहर खारिज करने होते हैं। तो ये बेकार मादे जिस्म से बाहर खारिज करने में भी खून बहुत मदद करता है। जिस्म की हिफाजत। खून में ज़िद्द जिस्मिया एंटीबॉडीज़ के तैयार होने से खुर्दबीनी जरासीम और दीगर नुकसानदा ज़र्रात से जिस्म की हिफाजत होती है। खून में जो है एंटीबॉडीज़ होते हैं, उनके तैयार होने से खुर्दबीनी जरासीम से भी हिफाजत होगी और दीगर नुकसानदा ज़र्रात से भी जिस्म की हिफाजत होती है। खामरों और मुहर्रकात का नक़्लो हमल। खामरे और मुहर्रकात का जिस मकाम पर अफराज होता है और वहाँ से खून के ज़रिए इस मकाम तक ले जाए जाते हैं जहाँ पर इन पर अमल होता है। तो खामरे और मुहर्रकात की नक़्लो हमल में भी खून बहुत अहम फ़ेल अंजाम देता है। जिस्मानी दर्ज हरारत पर काबू रखना। नालियों के मुनासिब फैलाव और सुकड़ाव की वजह से जिस्म का दर्ज हरारत मुस्तकिल तौर पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो नालियों में फैलाव और सुकड़ाव होता है, जो खून जो है आता है, पंप होता है खून और नालियाँ फैलती सुकड़ती है, इसकी वजह से जिस्म का दर्ज हरारत जो है मुस्तकिल तौर पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिस्म में सोडियम पोटेशियम जैसे नमकियात के तवाज़ुन को जो है खून बरकरार रखता है। ज़ख्म से खून बह रहा हो तो थक्के तैयार करके ज़ख्म बंद करने का फ़ेल प्लेटलेट्स और दमोदी सियाल में मौजूद फाइब्रोनिजिन नामी प्रोटीन करते हैं। जैसे मैंने बताई, प्लेटलेट्स जो है जब खून बहुत ज़्यादा बहने लगता है तो प्लेटलेट्स जो है उसको रोकने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स जो है खून को जमाना शुरू कर देते हैं। खून जो है जब जिस मकाम से निकल रहा है वहाँ पे खून जमना शुरू हो जाता है। जब खून जम जाता है तो मज़ीद खून बाहर नहीं आ पाता और इस तरह से किसी भी शख्स की जान बचाई जा सकती है। तो ये काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। कौन कौन से ब्लड सेल्स? एक तो प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा जो है खून का अहम जुज़ है, वो हमने देख लिए। उसके बाद प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं अज्ज़ा, वो भी हमने देखे। फिर हम देख रहे थे कि खून में और क्या होता है, प्लाज्मा के साथ ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन O2 एंड CO2 एक्सचेंज। जो खुलियात को O2 की ज़रूरत होती है वो O2 जो है खुलियात में जज़्ब करना और CO2 जो है वो बाहर दोबारा खारिज करना, फेफड़ों तक लेके जाना, फिर फेफड़ों से जो है वो बाहर खारिज होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें ये मदद करते हैं। दूसरे हैं वाइट ब्लड सेल्स। हमने देखे वाइट ब्लड सेल्स की जो है कुछ किस्में हैं, है ना, तकरीबन 5 किस्में हैं वाइट ब्लड सेल्स की। और ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में फ़ौज की तरह काम करते हैं, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। फिर थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को खून के इंजमात में मदद करते हैं जिसकी वजह से खून हमारा मार लगने पर भी ज़्यादा बह नहीं पाता। तो आज जो है हमने ये तमाम चीज़ें देखें, खून, खून के अज्ज़ा में प्लाज्मा और फिर हमने ब्लड सेल्स के बारे में देखे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इससे आगे की मालूमात हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका एक और पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अपलोड करेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2
हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करते जाइए ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।